एक ह्यूज यूएसए वीजा पॉलिसी चेंज अनाउंस हुआ है जो स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। यूएस ने H1B वीजा का लॉटरी सिस्टम ऑफिशियली एंड कर दिया है। मतलब अब वीजा लक से नहीं स्किल और सैलरी के बेसिस पे मिलेगा। अब तक क्या होता था, जब एप्लीकेशन ज्यादा होती थी तो रैंडम लॉटरी के थ्रू H1B वीजा सिलेक्ट होते थे, बट वो लक गेम अब खत्म हो चुका है। मतलब क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अनाउंस किया है कि 27 फेब 2026 से हायर पेड और हायर स्किल प्रोफाइल्स को प्रायोरिटी मिलेगी। सिंपल टर्म्स में समझने जाओ तो हाई सैलरी प्लस एक्सपीरियंस इक्वल्स टू हाई चांस ऑफ गेटिंग वीजा, एंट्री लेवल और लो सैलरी ऑफर्स इज इक्वल्स टू लो चांस। वीजा कैप साइज सेम रहेगा 65,000 फॉर नॉर्मल प्लस 20,000 यूएस मास्टर होल्डर्स। पर सिलेक्शन कैसे होगा, स्किल प्लस सैलरी वेटेज पे होगा। अब इंडियंस को ये कैसे अफेक्ट करेगा? इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस में मास्टर्स के लिए एंट्री लेवल जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए कंपटीशन और टफ हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, फ्रेश ग्रेजुएट्स यानी मतलब 60 to 70,000 सैलरी वाले ऑफर्स अब हाई रिस्क कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन जो इंडियंस एक्सपीरियंस्ड है टेक स्किल में, टॉप टेक स्किल में के साथ $100K के सैलरी कमा रहे हैं, उनके चांस एक्चुअली इंप्रूव हो सकते हैं। स्मॉल यूएस कंपनीज जो इंडियंस को हायर कर रही थी बट हाई सैलरीज अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, उनके लिए फॉरेन हायरिंग मुश्किल हो जाएगी। ये गवर्नमेंट का कहना है कि ये चांस इसलिए लगाया गया है क्योंकि ओल्ड सिस्टम का मिसयूज हो रहा था और ईसीयू वर्कर्स के वेजेस प्रोटेक्ट होंगे। लेकिन सिर्फ क्रिटिकल बोल के फ्रेशर्स को नुकसान है। हायरिंग और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही है, प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और हाँ, $1 लाख फी जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स भी ऑलरेडी डिस्कशन में है, जिनके लीगल चैलेंजेस अभी तक चल रहे हैं। अभी मैं आपको लास्ट में समझाने जाऊं, अब H1B वीजा लक का गेम नहीं रहेगा। अब तुम्हारी स्किल, एक्सपीरियंस और तुम्हारी सैलरी डिसाइड करेगी कि तुम्हें H1B वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके।